दिस इज मनीषु निशांत। मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू क्रैक द एसएसबी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड हाउ टू नो द डे सेकंड, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 and day 5. How to done in a good manner, then you will able to crack the SSB interview and you will comment. आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था डे 1 ORD test and PPDT and group डिस्कशन जो पार्ट 1 में बता दिया है, और पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजी टेस्ट एंड आफ्टर दैट ऑल द टेस्ट। तो स्टार्ट करने से पहले साइकोलॉजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी? योर मन, आपके मन की बात। साइकोलॉजी टेस्ट जो डे सेकेंड में कंडक्ट होता है, होता है, ठीक है। जैसे कि साइकोलॉजी टेस्ट में पहला होता है TAT मीन्स थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एंड फोर्थ सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो डे सेकेंड में होता है। जैसे कि जैसे फर्स्ट में आता है टैट में आपको 12 स्टोरी दिए जाएंगे। इसमें से 11 स्टोरी आपका स्क्रीन में ब्लिंक होगा, दिखाया जाएगा, जो आपको 4 मिनट का समय मिलेगा। वो स्टोरी आपको अपने पेपर में या अपने आंसर शीट में लिखना पड़ेगा। ऐसे करते करते 11 स्टोरी आपको दिखाई जाएंगे सही तरीके से, और बार बार स्टोरी आपको ब्लैंक रहेगा। इसमें होता है थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट में। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बता देता हूं। एग्जाम्पल इस तरीके के एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे कि आपको सिविल कैंडिडेट सेट 1, जैसे कि पिक्चर नंबर 1 है। पिक्चर नंबर 1 में आपको एक आदमी दिख रहे हैं और एक बच्चा दिख रहा है। इसमें से आपको पहले जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा देयर आर टू कैरेक्टर इन द पिक्चर, बोथ आर मेल, एज वाज अराउंड 25 to 30 ईयर ओल्ड। इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे कि ये स्टोरी में क्या दिखाना, जैसे यहाँ पे गंदगी है, जैसे हम कोई पार्क जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि गंदगी, आप एक सब जगह गंदगी रहते हैं। वो गंदगी को सही करने के लिए कुछ दो या सन या फादर है जो आपस में मिलके एक सही तरीके से पार्क को साफ करते हैं और सही मतलब और फिर घर चल जाते हैं। पॉजिटिव स्टोरी बनाया जा सकता है। वैसे ही आपको 12 स्टोरी दिए जाएंगे। इस तरीके से आपको किया जाए। जैसे कि सेकंड स्टोरी में क्या दिया हुआ है कि 2 आदमी हैं, एक बकेट में कुछ सामान लेके जा रहे हैं। तो आपको इस तरीके से स्टोरी दिए जाएंगे जो आपको सही तरीके से आप अपने मन में एक फ्रेम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको स्टोरी आपको लिखना पड़ेगा। एक पिक्चर नंबर 2 है। जैसे पिक्चर नंबर 3 में जैसे कि आप यही स्टोरी देखिए, इसमें एक कैंपिंग कर रहे हैं, और कैंपिंग एक सही तरीका है। जैसे कि बोल सकते हैं कि कैंपिंग में देयर आर 5 कैरेक्टर, 4 मेल, 3 मेल and 2 females are going to the campage until unless he was able to do their job. He don't know, मतलब आपको एक प्रॉब्लम हल्का से क्रिएट करने के बाद उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि आप ये स्टोरी देखिए, पिक्चर नंबर 4। पिक्चर नंबर 4 ये बोल सकते हैं जैसे कि एक आदमी है, एक विंडो के ऊपर से जा रहा है। तो आप बंदा को क्या सोचेगा कि कोई चोरी करने जा रहा है या कुछ और करने जा रहा है, लेकिन आप स्टोरी को इस तरीके से लिखी है जैसे कि एक बंदा है जेंटलमैन,
I proceed from the picture that there was one character, name was Rahul, age was around 45 to 40, 22-year-old. He was going to school. He saw the smokes are coming from the window. After it, he rushed to the place because gate was locked and no one are there in the home. That's why he was climbed with the pipe and entered in the window. After that, he will go to the gas and switch off the gas. After he came out from the home, then after all the homeowner appreciate the राहुल. इस तरीके से स्टोरी बनाएंगे तो आपका स्टोरी बेस्ट होगा. ऐसे ही आपको इस तरीके से स्टोरी दिए रहेगा. जैसे कि स्टोरी नंबर 6 हो गया. आप डिफॉरेस्टेशन के बोल सकते हैं कि पेड़ की कटाई से जैसे कोई बंदा पेड़ काट देता है उसको सही तरीके से आप करके. पिक्चर नंबर 6 बॉस और क्लाइंट में कुछ मतलब कुछ कंपनी को लेकर इश्यू हो गया तो ठीक करना. ग्रुप नंबर 7, 8 कैसे आपको एग्रीकल्चर में आप ठीक कर सकते हैं. इस तरीके का जितना भी स्टोरीज है आपको. ऐसे कि बंदा है यहाँ पे कुछ उदास है उसको सही तरीके से आप बोल के कुछ मतलब इसके एग्जाम क्लियर मतलब कुछ भी स्टोरी बना के. ऐसे कि पिक्चर नंबर 10, पिक्चर नंबर 11 और पिक्चर नंबर 12 जिसको ब्लैंक है. ब्लैंक पिक्चर में ऐसे कि आपको स्टोरी अपने मन से अच्छे से फ्रेम करके जाइए. जो वहाँ पे स्टोरी लिख दी तो ऐसे भी हो सकता है कि स्टोरी कोई बंदा फ्रेम करके जाता है लेकिन आप 11 स्टोरी देखने पर आपका साइकोलॉजी मैच करता है. उसी टाइप की एक स्टोरी एक अच्छा से बना दीजिए. इसी को बोलते हैं TAT, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट. आफ्टर हम लोग आते हैं WAT. जैसे WAT में आप बोला जाए तो WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपको 60 वर्ड दिए जाएंगे जिसमें से आपको 15 सेकंड का समय या टाइम आपको मिलेगा. ऐसे 50 वर्ड में ऐसे कि एक बड़ा सा स्क्रीन पर का पहला स्टोरी कुछ भी स्टोरी जैसे आर्मी ही आपको पहला वर्ड में आ जाए तो आर्मी में आप क्या लिखेंगे. आप अपना जैसे कि आप लिख सकते हैं आर्मी इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन आर्मी. आप ऐसे लिख सकते हैं. उसके बाद ऐसे कि आपका हो गया मोटिवेशन. इस तरीके से आई एम ऑलवेज मोटिवेटेड विद माई सेल्फ. इस तरीके से आप जितना भी स्टोरी या कुछ भी आप बना सकते हैं. आगे क्लाइंट आप लिख सकते हैं with the hard work I claim the success. इस तरीके का जितना भी स्टोरी WAT में अपने मन से आप लिख सकते हैं. इसमें क्या आपको 60 वर्ड दिए जाएंगे और आपको एक वर्ड के लिए आपको 15 सेकंड का समय मिलेगा. इसमें आपको SRT और आप आता है वैट में. अब SRT में क्या होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में क्या होता है कि आपको कोई भी सिचुएशन दे दी है. जैसे आप SSB के लिए जा रहे हैं और नॉर्मली एक बंदा आगे गिर गया है उसको उठा के आप कैसे करेंगे. एक सिचुएशन दे देगा कि आप उस जगह पे क्या करते हो. जैसे कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं. पहला एग्जांपल क्या है. ही वाज द कैप्टन ऑफ ए कॉलेज क्रिकेट टीम एंड हिज टीम वाज लूजिंग द मैच. एक को मतलब टीम है वो टीम अपना बार टीम हार रहा है तो आप क्या करेंगे. आप लिखेंगे आई विल टेक दिस डिसीजन ओवर देयर. आई विल मतलब ऐसे करना है कि आप सिचुएशन को मैटर कर सके. जैसे कि आपका यार्ड है घूमते फिरते एक बंदा वहां पे गिर गया एक्सीडेंट हो गया. आप क्या करेंगे. आप दौड़ के वहां टू द प्लेस एंड गिव द फर्स्ट एड फ्लश. आफ्टर दैट ही विल इन्फॉर्म द पुलिस एंड आल्सो एम्बुलेंस. इस तरीके का क्वेश्चन देंगे. आप पहले एम्बुलेंस को बुलाएंगे फिर आप पुलिस को बुलाएंगे. इस तरीके से आपको SRT में आपको क्या होता है. SRT में आपको 60 SRT दिए जाते हैं. आपको 60 SRT दिए जाते हैं. इसमें आपको एक SRT इसमें आपको हाफ एन आवर का टाइम रहता है. आप नॉर्मल आपका मन जितने भी है लेकिन कोई भी SRT आप बीच में छोड़ नहीं सकते. इसमें क्या ऐसा क्या सोचेंगे कि ये बंदा अपना कुछ भी मतलब एक अपना एक मतलब SRT छोड़ के गया मतलब ये अपने मतलब एक वर्ड को ढंग से नहीं कर पाता है. इसीलिए SRT बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए. इसलिए SRT आप 30 करे या 40 करे 50 करे. जैसे मेरा SRT 45 तक हुआ था लेकिन आप अपने मन से जितना भी आप 45 60 कर सकते. इसके बाद आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. जैसे सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आपका होता है पेरेंट्स ओपिनियन, फ्रेंड्स ओपिनियन, टीचर्स ओपिनियन, सेल्फ ओपिनियन. जैसे कि पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं उसको आपको 7 या 8 लाइन में लिखना पड़ता है. फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचते हैं, टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं, सेल्फ आप खुद के बारे में क्या सोचते हो.
ये आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आपको दिया जाएगा। सेल्फ डिस्क्रिप्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द एसेसमेंट इंटरव्यू। इसलिए आप जो भी लिखे एक अच्छे, जैसे कि पेरेंट्स ओपिनियन, फ्रेंड्स ओपिनियन, टीचर ओपिनियन, सेल्फ डिस्क्रिप्शन आप पहले से तैयार करके जा सकते हो फॉर द एसेसमेंट इंटरव्यू। ये साइकोलॉजी टेस्ट का फर्स्ट। आप टीएटी अच्छे से करेंगे तो आपका हो जाएगा। वीआईटी भी उतना हार्ड नहीं होता है। एसआरटी में का प्रॉब्लम है, आप प्रैक्टिस करने से आप कर सकते हो। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट तो आप तो पहले से ही मतलब पेरेंट्स, फ्रेंड, टीचर, सेल्फ डिस्क्रिप्शन आप खुद से तैयार करके जाओगे तो आपका साइकोलॉजी टेस्ट बैंक से निकल जाता है। ये डे सेकंड के लिए था। आप डे थर्ड बताऊंगा, डे थर्ड में क्या होता है। डे थर्ड में वैसे कोई सुबह स्टार्टिंग होगा। डे थर्ड में आपका क्या होगा, पहले आपका होगा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या, जैसे आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, इंडो पाकिस्तान, इंडो मतलब कोई भी अच्छा टॉपिक में क्या होगा, जैसे इंडो पाकिस्तान का हो गया, इंडो यूके का हो गया, इंडिया बांग्लादेश का हो गया, जितना भी नया मतलब चीज से, जितना भी सेल्फ आपके न्यू मेड, जितना भी नया अभी करंट इशू, उसमें आपको ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा। जो आपका नॉर्मल आपका उसके आप साथ में हो तो साथ में दे दो, या नॉर्मल हो तो नॉर्मल देके आप ग्रुप डिस्कशन को कंप्लीट कर सकते हो। ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको करंट अफेयर्स देखना पड़ेगा, कोई भी वीडियोस फॉलो कीजिए यूट्यूब में जो आपका नॉर्मल हो जाए। तो आपका ग्रुप डिस्कशन हो गया। उसके बाद आपका आता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग में जैसे कि आप नॉर्मल कहीं जा रहे हो, आपके साथ 15 फ्रेंड है, घूमने जा रहे हैं, आप कैसे प्रॉब्लम को फेस करोगे। इसमें होता क्या है कि एक साथ आपको 10 से 15 प्रॉब्लम एक साथ आपको दिए जाएंगे। उस प्रॉब्लम को आप कैसे ग्रुप में डिवाइड करते हो, ग्रुप को डिवाइड करने के बाद कैसे आपको ग्रुप को डिवाइड करने के बाद सेम टाइप में आप उस जगह पे जाके और प्रॉब्लम को कंप्लीट कर, जैसे कि होता है इंडियन आर्मी में क्या होता है, ऐसे कि आपको लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिलता है, जैसे कि आपके ग्रुप में ये 15-20 बंदे हैं, आपको देखेंगे कि वहां पे फाइटिंग हो गया, वहां पे ये हो गया, वहां पे हो गया, तो आपको कैसे वो सॉल्व करते हो। उसमें चेकिंग किया जाता है कि आपको ग्रुप को संभालने की ताकत है कि नहीं है, ग्रुप को सही जगह से आप मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि नहीं, ग्रुप को सही से डिवाइड कर सकते हो नहीं कर सकते, ग्रुप को सही से टाइमिंग कर सकते हो नहीं। इसमें क्या होता है, आपको ग्रुप प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है असेसमेंट इंटरव्यू। सोचिए कि 15% एसएसबी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज से ही डन होता है। ग्रुप प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। फिर उसके बाद आपको होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। आप ग्रुप में डिवाइड करने के बाद आपका ऑब्स्टेकल जितना भी होता है उसमें करने के बाद आप डेटा सुने होंगे उस तरीके से प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है। फिर उसके बाद होता है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। ग्रुप ऑब्स्टेकल्स में आपको जैसे आप जाएंगे 5-6 ऑब्स्टेकल जैसे ग्रेडिएंट आता है उसमें आपको नॉर्मल क्लाइंबिंग, मतलब एक तरीके से आप इसको, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ग्रुप ऑब्स्टेकल के लिए, जो आप देख लेना ग्रुप। लेकिन मैं ओवरव्यू देता हूं ग्रुप ऑब्स्टेकल में होता है जैसे कि नॉर्मल आपके ग्रुप में 10 लोग हो, 10 बंदे हैं, 10 बंदे को यहाँ से लेके सोचिए कि वहाँ 20 मीटर क्रॉस करना है, और 20 मीटर में आपको ना एक तरीके से मतलब एक बॉक्स में कुछ आपको एक गिल्ली रहेंगे, डंडे रहेंगे और एक रस्सी रोप रहेगा, तो उसको क्रॉस करना है बिना पैर जमीन में रखे हुए। उसको कैसे यूज करते हो आप यूट्यूब वीडियो में बहुत सारे ग्रुप ऑब्स्टेकल के बारे में दिया है, मैं आप इसका वीडियो में बना दूंगा, लेकिन आपको इस तरीके से ऐसे करना है कि बिना पैर रखे हुए क्रॉस करने से रोप के सहारे, इसके सहारे आप जा सकते हैं। इसी को बोलते हैं ग्रुप ऑब्स्टेकल टास्क। उसके बाद आपको होता है हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क भी वैसे नॉर्मल होता है, जैसे ग्रुप जितना भी ग्रुप है उसको हाफ डिवाइड करके उसमें से निकाल के उसको हाफ ग्रुप टास्क बोलते हैं। उसके बाद आपका होता है सिंगल ऑब्स्टेकल।
सिंगल ऑब्स्टेकल में जैसे कि आप 10 या 15 ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करते 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 ऐसे सिंगल ऑब्स्टेकल में क्या हो, जैसे कि नॉर्मल रोप हो गया या जंप करना हो गया, इस तरीके से आप सिंगल ऑब्स्टेकल में आप नॉर्मल सी चीज होती है, नॉर्मल डेज में आप करते हैं, जंप करते होगा, स्नेक होता होगा, बिग बॉल होगा, स्मॉल बॉल होगा, इस तरीके से आप एक नॉर्मल सिंगल ऑब्स्टेकल बहुत आसान, ग्रुप ऑब्स्टेकल्स में भी नॉर्मल बहुत तरीके से आप कर सकते हो, जैसे कि सिंगल ऑब्स्टेकल इसी में होता है डे 3 में। फिर उसके बाद आपका होता है लेक्चरल टॉपिक। लेक्चरल टॉपिक में आपको कोई भी एक लेक्चर दे दिया जाएगा, उसको 3 मिनट में आपको नरेट करना है, वो आपका लेक्चरल टॉपिक हो गया। उसके बाद हो जाता है आपका कमांड टास्क, जैसे कोई भी असेसर आपको बोलेंगे जीटीओ कि हाउ टू क्रॉस दिस प्लेस विद द हेल्प ऑफ रोप, तो जैसे कि आप वहां जाओगे तो आप खुद हल्के फुल्के समझ जाओगे कि कैसे आपको विद द हेल्प ऑफ पुली यू विल एबल टू क्रॉस दिस प्लेस, इस तरीके से आपको कमांड टास्क दिया जाएगा। उसके बाद आपका होगा फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क होने के बाद आपका डे 3 का प्रोसीड्यूर खत्म हो जाएगा। आप आता है डे 4 में, जैसे डे 4 में कुछ तो है नहीं, डे 4 में जैसे भी कमांड टास्क ग्रुप ऑब्स्टेकल सब मिला के डे 4 तक हो जाता है। ये डे 4 में आपका इंटरव्यू आप ऑफिसर आपका इंटरव्यू ले लेते हैं, जिस तरीके से इंटरव्यू आपका 30 मिनट से लेके 40 मिनट तक होता है। 30 से 40 मिनट वो होता है। उसके बाद सभी बंदे को एक जगह खड़े कर देते हैं। उसके बाद खड़े करने के बाद आपका खड़े मतलब होता है क्या, जितना भी ग्रुप 4 तक आपका सभी काम कंप्लीट होने के बाद ग्रुप डे 5 में सभी बच्चा का जितना भी हो जाता है, जितना भी टास्क कंप्लीट होने के बाद, इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद सब बच्चे को जैसे कि 30 या 40 बच्चे वहाँ पे स्क्रीनिंग हुए, कम से कम 3 या 4 बच्चे रिकमेंड होते हैं। रिकमेंड होने के बाद आपका अगर सही तरीके से आपको जैसे कि रिकमेंड बताने से पहले आपको सबको बुलाया जाता है फाइनल ग्रुप कॉन्फ्रेंस के लिए, और आपको वहाँ जाके बोलते हैं कि हाउ मतलब आपको वहाँ पे खाना बोलने के लिए पूछा जाएगा कि खाना आपको सही लगा गलत लगा। इस तरीके से आपको करने के बाद 3 या 4 बच्चे रिकमेंड होते हैं। ये जितना भी एसएसबी का इंटरव्यू है डे 1 से लेके डे 1 टू डे 5 ऑल अबाउट साइकोलॉजी, मेंटल एबिलिटी। जैसे आप सुने होंगे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, जैसे 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो होते हैं आपके साइकोलॉजी से हो गया, जीटीओ से हो गया, इंटरव्यू से हो गया, जितना भी आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटी अगर मैच करते हैं इंटरव्यू ऑफिसर या जीटीओ ऑफिसर इंटरव्यू ऑफिसर को, आप रिकमेंड हो जाते हैं। लेकिन आपको वहां पे एकदम पूरा जो आप है वही रहे, चेंज होने की कोशिश ना करें। इस तरीके से आप सही तरीके से रहेंगे। लेकिन जहाँ कुछ हल्का फुल्का दिमाग लगे तो वहाँ यूज कर सकते हो, जैसे कि जितना भी वीडियोस है आपके लिए हेल्प करेगा। डे 5 में आपका फिर रिकमेंड के लिए बुलाया जाएगा, कितने बच्चे वहाँ रिकमेंड हुए हैं, जैसे कि 30 बच्चे तो वहाँ पे 4 या 5 बच्चे रिकमेंड होते हैं। उसके बाद रिकमेंड होने के बाद आपका ओटी है या जो एनडीए से हो या टीएस से, जैसे कि एनडीए से हो या टेक्निकल एंट्री से हो या सीडीएस से हो या एफकेट से हो, होने के बाद आपका जितना ट्रेनिंग पीरियड होता है, ट्रेनिंग के बाद आपका आप ज्वाइन करते हो एज ए पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट या एफकेट से या एयरफोर्स से हो आप तो फ्लाइंग ऑफिसर, इस तरीके से। बट रिकमेंड होने के बाद मेडिकल टेस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इंटरव्यू, और इसमें 30-40% बंदे मेडिकल आउट हो जाते हैं। इसमें कि मेडिकल के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा कि हाउ टू मेडिकल वीडियो आप कौन से इश्यू आप में है या नहीं है,
आप मेडिकल वीडियो देख लेना, उसके बाद आपको जैसे ठीक लगे वैसे करना। लेकिन ये था एसएसबी इंटरव्यू का, एसएसबी इंटरव्यू 5-day टॉसिंग व्यू। ठीक है, मैं वीडियो समाप्त करता हूँ।